रवि तिवारी साहब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज स्वर्गीय राजेश पांडे जी का 5वां पुण्यतिथि है। अब कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि 5वीं पुण्यतिथि में आज नगर के जो गणमान्य नागरिक हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय को देख रहे हैं आप, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है लोकेन कुमार जी को देख रहे हैं, विकास उपाध्याय जी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, अर्जुन सोनी जी हैं, वेणु डोंगरे जी हैं, इसके साथ साथ आप जो बेहरा जी हैं जो जगन्नाथ समिति के जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, रजनी तिवारी हैं, राकेश जी हैं, पूर्व जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं अनिल जी को देख रहे हैं, और उनके जो सुपुत्र हैं आप आशीष पांडे जी को आपने देखा, यूथ कांग्रेस के उमेश डोंगरे जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा जी हैं, और तमाम लोगों को आप देख रहे हैं जो आज स्वर्गीय राजेश पांडे जी को याद करने के लिए पहुंचे हैं। स्वर्गीय राजेश पांडे जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। सबसे पहले कैंडल जलाया गया, कैंडल जलाए जाने के बाद राजेश जी के कार्यों को याद किया गया। मैं आपको राजेश जी के विषय में बताना चाहूँगा, जब वो जीवित थे उस दौरान मैंने नई नई पत्रकारिता शुरू की थी, तो उस दौरान मुझे प्यार से वो भांचा कह के बुलाया करते थे और कहते थे कि भांचा आपको जब भी समय मिले आप मेरे पास आइए। कभी मेरे को ऋषि झरण का रिकॉर्ड दिखाते, कभी कोर्ट के विषय में बताते या अन्य जो कॉलेज के विषय में बताते। ये कहें कि उनकी जिंदगी समाज सेवा के कार्यों में लड़ते लड़ते उनकी जिंदगी चली गई और उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उनके जो पुत्र हैं बीजेपी के युवा नेता आशीष पांडे जी। आशीष पांडे जी की आंखें आज भी नम है, क्योंकि एक पिता के साथ जो पुत्र का जो रिश्ता होता है काफी प्रेम भरा रिश्ता होता है। इस रिश्ते की दूसरे रिश्ते से तुलना ही नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल मैं राजेश जी से पूछूंगा, राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों ने कैंडल जलाकर स्वर्गीय राजेश पांडे जी को आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा प्रणाम है। देवों क्षेत्र के लिए श्री राजेश पांडे जी का नाम ही अछूता नहीं है। पूरा जन जन जानता है कि राजेश पांडे जी ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया। इनके प्रयासों की बदौलत ही आज जैसे हमारा विद्यालय महाविद्यालय है, कोर्ट है, कुमड़े का जो पुल है, ये सब इन्हीं का देन है, इन्हीं के प्रयास से ये सब आज अगर ये रहते हमारे बीच आज देवों का कायाकल्प हो जाता है। राजेश जी ने एक सपना भी देखा था कि नगर पंचायत देवोग जल्दी बने, और नगर पंचायत भी बन गया। उसके मुखिया के तौर पर आप पहली कुर्सी में आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि है, इस अवसर पर आप उन्हें कैसे याद करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पहले बोले होंगे कि बाचा आप अपने पति का क्षेत्र का उद्धार करना, उसी तरह जब वो जीवित थे उन्होंने मुझे खुद बुलाकर ये कहा है कि इसको तेरे को संवारना है। 25 साल तक जी का जो ये स्मृति में या जगह बना है उसको तेरे को संवारना है, तेरे को सब कुछ करना है। तो मेरा इसके लिए आप तैयार हैं संवारने के लिए? भरसक प्रयास रहेगा, हर कार्य करूँगा इस क्षेत्र। राजेश जी ने बड़ी बात कह दी है कि भरसक प्रयास करूंगा, पूरा काम करूंगा। भाई आप वीडियो मत बनाइए, वीडियो क्लिप मैं आपको दे दूंगा, वीडियो मत बनाइए। लोकेन जी क्या कहेंगे इस पल को लेकर, चूंकि 5वीं पुण्यतिथि उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्या कहेंगे? तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम को कवर करने आए। स्वर्गीय राजेश पांडे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जैसे हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं, और मैं स्वयं भी उन्हें जानता हूँ। हमारे पिता कुमार जी के बड़े करीबी सहयोगी रहे हैं, साथ में राजनीति उन्होंने की है, और इस क्षेत्र में उनका नाम ही पहचान है। इतना संघर्ष उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए किया है, और हर छोटे बड़े दुखी हर किसी के लिए वो लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे, हर किसी के लिए सुख दुख में वो जाकर सामने खड़े हो जाते थे। तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र से उनका लगाव, इस क्षेत्र के लिए उनके किए गए कार्य जो है हम सब आज उन्हें याद कर रहे हैं, और नम आंखों से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर लोकेन जी ने बड़ी बात कही, और नम आंखों से राजेश जी को हम याद कर रहे हैं। जय जगन्नाथ समिति के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र बेहरा जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, चूंकि राजेश जी को आपने भी सामने से देखा है, आपके साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे, क्या कहना चाहेंगे उनकी 5वीं पुण्यतिथि? सबसे पहले तो मैं आज 5वां पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस देवभोग क्षेत्र के ऐसे एक समाज सेवी जुझारू, और इस क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय से लेकर के तहसील से लेकर के ये कॉलेज वगैरह का जितने भी यहाँ का विकसित कार्य है, सब मैं तो समझता हूँ उन्हीं का देन है। क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे जगह में ऐसे ऐसे मंत्री और मंत्रालय में जाकर के हमारे क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, जो मैं तो एकदम उनका एक ऐसा घनिष्ठ व्यक्ति था कि हम दोनों एक सिक्के के जो दो पहलू बोलते हैं ना, उस टाइप के हम लोग थे। उनके बिना मैं नहीं और मेरे बिना वो नहीं। मैं तो आज मैं क्या बताऊँ, आज 5वां पुण्यतिथि में मैं उनका जो कार्य किया हुआ है बखान करना चाहूँगा तो कम से कम 10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देवभोग क्षेत्र के लिए जो विकास के लिए उन्होंने
जो अपना भूमिका निभाई है, मैं उसको नहीं भूल सकता और मैं उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही। देवोग क्षेत्र में विकास के लिए राजेश जी मील के पत्थर के रूप में कार्य किया करते थे, हमेशा एक्टिव रहते थे। सुबह 8 बजता था, अपने ऑफिस से पहुंच जाते थे और फाइलों को खंगालना शुरू कर देते थे। दस्तावेज, उनके पास कई तरह के दस्तावेज हैं जो उनके जो पुत्र हैं, आशीष जी को भी नहीं पता होगा कि उनके पिता के पास कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। आप थोड़ा भाग जाइए, अनिल जी मौजूद हैं। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? आज राजेश पांडे जी का 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि राजेश पांडे जी वास्तव में एक मील के पत्थर थे। इन्होंने जितने भी देवोग में बहुत बड़े बड़े विकास कार्य उनका योगदान रहा है और शायद आज भी हमारे बीच में रहते तो और भी देवोग का नक्शा कुछ दूसरा ही रहता है। और राजेश पांडे जी ने अपने जितने दिन तक जीवित थे उतने दिन तक उन्होंने कलम का साथ नहीं छोड़ा और देवोग क्षेत्र के लिए हमेशा कुछ न कुछ मांग करते रहते थे और आज इसी को हमको देखने के लिए मिल रहा है। सब उन्हीं का ही देन है। बिल्कुल आपने बड़ी बात कही, कलम का मांग क्या करते थे। विकास जी मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। विकास जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राजेश जी के विषय में तो जितना कहीं कम है। उन्होंने देवभोग को संवारने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेरे भाई जी, जब देवभोग में विकास से देवभोग कोसों दूर था, उस दौरान राजेश जी पत्र व्यवहार करते थे, हमेशा देवभोग के लिए सोचते थे। क्या कहना चाहिए? आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा मैं। और उन्हें देवभोग रत्न कहें वो एक बहुत छोटा सा शब्द होगा उनके लिए कहूँगा मैं। आज वो नहीं है, लेकिन मैं आज उन्हें देवभोग रत्न के नाम से भी संबोधित कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने जो किया, चाहे आप कोर्ट का देखिए, बम महाविद्यालय, सभी ने भी बताया कि जितनी सारी उन्होंने कार्य किया, शायद हम वो सोच भी नहीं सकते थे कि उतना जल्दी वो कार्य पूरा हो जाएगा। आज पूरा नगर, पूरा क्षेत्र, जितनी जगह भी आज उनका वर्चस्व था, आज सभी नाम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और भगवान से हम यही कामना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही। मेरे मित्र उमेश जी मौजूद हैं, इसके बाद और भी मेरे लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा। उमेश जी क्या कहेंगे? उमेश जी, क्योंकि आशीष जी आपके अनन्य मित्र हैं, बहुत अच्छी मित्रता है आशीष जी के साथ आपका, और आज उनके पिता की 5वीं पुण्यतिथि, आप भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ही विरले होते हैं, लाखों में एक लोग जन्म लेते हैं, जो दानवीर होते हैं और लोगों के बारे में सोचने वाले। मैंने जब मैं यहाँ आया तो सुना कि सबके सुख दुख में, यहाँ तक स्कूल कॉलेज सब चीज़ों में उन्होंने अपने पार्टिसिपेट किया है। आज के डेट में ना बहुत कम ही लोग होते हैं जैसे लोग मिलते हैं। तो ऐसे माता को मैं हृदय से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हो हमेशा वो खुश रखे, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। आपने बहुत बड़ी बात कही। बड़ी तो क्या सोचते हैं, क्या कहना है? स्वर्गीय राजेश पांडे जी को नमन। हम लोगों ने उनके साथ बहुत वर्ष गुजारा है, साथ में बहुत सारे कार्य किए हैं। देखिए, एक दिन हम सभी को जाना है, उन सभी के अच्छे कार्यों को याद किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे काम किए जो आज याद लोग कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा उनके श्रद्धांजलि सभा में, 5वीं श्रद्धांजलि सभा में हम उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल, सुशील यादव जी मौजूद हैं। इसके बाद अर्जुन सोनी जी मेरे मित्र हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे? सुशील जी, क्योंकि उनके घर के आगे आपकी दुकान है, आपसे बहुत ज़्यादा उनकी ये कहेंगे उनके साथ क्लोज रिश्ता था, कुछ भी चीज़ों में आपको बुलाया करते थे। कैसा संबंध था? और उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हट जाइए, आप कैमरे के आगे मत आइए, आप कैमरे के आगे मत आइए, आप पीछे हट जाइए, पीछे हटिए। आप कैमरे के आगे आके फ्रेम मत खराब कीजिए, आप पीछे हटिए। चलिए, क्या कहना चाहूँगा? जब मेरा जन्म हुआ तब से उनके साथ मेरा यानी कि लगाव रहा। मेरे पापा जो है ना, उनके मित्र रहे हैं। उनका जो शादी भी हुआ उनका, तो सूरत भी गए थे। बड़ी मम्मी बोलती है कि मेरे को भाभी बोलने वाले प्रथम थे हमारे पापा जी। तो उनके साथ जो मेरा जन्म से पहले ही लगाव था। उनके बारे में बता दूं कि जन सेवा करते करते अपने सेहत को भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। खाने का समय उनका ठीक नहीं था, है ना। वो पूरा त्याग के मूर्ति कहा जा सकता है उनको जी। पूरा क्षेत्र, हर समाज के लिए वो उठ बैठ के यानी कि उठ के काम करते थे। हमको भी बहुत प्रेरणा देते थे।
इसी प्रकार उनका जितना भी यानी कि कहा जाए वो कम है। अर्जुन जी मौजूद, अर्जुन जी क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं राजेश पांडे गुरु का पुण्यतिथि के संसद उनको नमन करता हूँ। राजेश पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति थे हमारे देवोग अंचल के लिए, तो हमेशा से स्वास्थ्य, सड़क और बिजली इन सभी के लिए हमेशा से अपने देवोग अंचल के लिए लोगों को एक अच्छे बेहतर सुविधा मिले उसके लिए हमेशा से डटे रहते थे। आज जिस विद्यालय से मैं शिक्षा प्रदान करके निकला हूँ वो उन्हीं के ही एक देन है। इसके लिए मैं उनको सत नमन करता हूँ और उनको पुण्यतिथि पे फिर से उनको एक बार नमन करता हूँ। बिल्कुल अर्जुन जी, आपने ये बड़ी बात कही। अब बबलू सिन्हा जी भी बात करना चाह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मैं भी कुछ बोलूँगा, कहिए। भैया जी जो कोटि प्रणाम, भेजीपदर का जो पुलिया है वो श्री राजेश पांडे जी का देन है। कुमड़ी का नाला है वो भी देन है। ऋषि झरन का दो पर्यटन कैमरे की तरफ देख के बात कीजिए। मेरे बिल्कुल आप कैमरे की तरफ देख के बताइए ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, पर्यटन स्थल का दर्जा उन्हीं ने दिए थे पांडे जी के। बिल्कुल निश्चित तौर पर। चलिए हाँ। चलिए, आपने कही। आप कैमरे के आगे थोड़ा हटिए। अंतिम में उनके पुत्र से बातचीत करूंगा। आपके पिता को लेकर जिस तरह से पिता ने जीवन में जो चीज कमाया आज भी जीवित है। कई लोग कहते हैं कि आपके पिता ने देवभोग के विकास में एक मील के पत्थर की भूमिका निभाई थी और उन्होंने इतना पत्र व्यवहार किया, सिर्फ देवभोग के विषय में सोचते थे। सुशील जी ने एक बड़ी बात कही कि विकास कार्यों के विषय में सोचते सोचते उन्होंने अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान नहीं दिया। क्या कहना चाहिए? ये बात बिल्कुल सत्य है और ये जो समाज सेवा है वो उनको उनके नाना जी से प्रेरित हुए वो, और समाज सेवा में वो नौकरी भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक समाज सेवा और अपने गांव को एक आगे ले जाने की हमेशा उनकी भावना रही। और वो कुछ मतलब पहले से ही जब यहाँ पे रोड नहीं था, बिजली की सही व्यवस्था नहीं थी, निरंतर वो लगे रहते थे। जैसे बाकी लोग बता रहे हैं, जैसे न्यायालय की बात है तो उसके लिए बहुत संघर्ष किया उन्होंने। तहसील में एक छोटा सा बैठे हुए थे वहाँ पे, तो कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे देवभोग में कोर्ट नहीं खोल सकता है और अपना जो है कल्चर उड़िया है, पांडे भया उसे देवभोग ने कोर्ट खुलवा के ऐसा बोल के टिप्पणी भी किया गया। तो कोटवार सुना उस बात को, तो पापा को बताया कि ऐसा सब बोल रहे हैं महाराज लोग कुछ कि पांडे भया उसे और कोर्ट नहीं खुलेगा। तो उस दिन से पापा इतना ज़्यादा मतलब चैलेंज वाली बात हो गई और एकदम उसमें भिड़ गए और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिए और कोर्ट उन्होंने खुद खुलवाया। तो मैं हर चीज़ के लिए उनको टोकता था, जैसे आप कोर्ट के पीछे पड़े हो क्या करना है हमको। तो बोले भाई दुनिया है, जीवन है, गांव है, घर है, हर किसी का किसी ना किसी से विवाद होता है। तो कुछ लोग डरते हैं गरियाबंद जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि निर्दोष लोग भी को भी थाना का चक्कर लगाना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। तो वो इसलिए कि गरियाबंद जाना ना पड़े, यहाँ पे कोर्ट खुले और जो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को गरियाबंद रायपुर जो भेज नहीं पाते थे पढ़ने के लिए आगे, तो वो भी वो बोलते थे कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि जो पेरेंट्स गरियाबंद रायपुर ना भेज पा रहे हैं अपने बच्चों को, उनका जो शिक्षा है रुक रहा है, तो इसलिए कॉलेज भी होना चाहिए, कोर्ट भी होना चाहिए। एजीएम कोर्ट का आप ले लो, हाउसिंग बोर्ड का ले लो, गौरव ग्राम से ले लो आप। जैसे अब त्रिशूल में आप देख लीजिए 10 एकड़ ज़मीन दी है और ज्वाला प्रसाद पांडे जी के नाम से दान किया उन्होंने। वहाँ हाई स्कूल आज बना हुआ है और उसके नाम के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरा प्रस्ताव वस्ताव सब हो चुका है और ज़मीन जो दिए हैं तो ज्वाला प्रसाद पांडे जी के ट्रस्ट की ज़मीन है, तो वो हाई स्कूल भी उनके नाम से होना है। गंगनापुर में आप देखेंगे हरि कीर्तन के लिए उन्होंने ज़मीन दान दिया। मतलब निरंतर उनका जीवन में वो हमेशा समाज सेवा की है वो। जब मैं तो हमेशा देखता था उनको कुछ ना। जब पिता जीवित थे तो आपको क्या किस तरह की शिक्षा दिया करते थे? नहीं, शिक्षा वो मेरे को देते हैं, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगता था कि वो सही टाइम में खाना नहीं खा रहे हैं, सही टाइम में अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो मैं बार बार विरोधी करता था उनका। लेकिन अब जाके मालूम पड़ता है कि आज जो उनको जो सम्मान मिलता है, कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरे पिताजी के नाम से ही मेरे को लोग पूछते हैं, सम्मान देते हैं। तो वो चीज़ जो पैसे से नहीं कमा सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने कमाया है और मुझे गर्व है कि मैं उनका पुत्र हूँ और उनके नक्शे कदम में चल रहा हूँ। परछाई हूँ, उनके इतना तो नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल जो चाहते हैं 2-4 और जो उनका सपना था उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि पूरा हो। बिल्कुल आशीष जी, आपका धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही आपने कि निश्चित तौर पर आप उनके परछाई हैं, परछाई के रूप में आप काम भी कर रहे हैं। आशीष जी समाज सेवा कार्य में लगे रहते हैं। अंतिम में बातचीत करूंगा सूरज शर्मा जी से। सूरज शर्मा जी के विषय में बताना चाहूँगा कि सूरज जी आप नीचे आ जाइए। सूरज जी, चूँकि राजेश जी से आपके साथ प्रेम संबंध बहुत अच्छा था, क्या कहना चाहिए? एक महान थे देवभोग के लिए, उनके कारण कोर्ट
कॉलेज उन्हीं का देन है और एक अच्छा नेतागिरी किए हैं उनका। हालांकि जल्दी निधन हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजेश पांडे जी एक अच्छे नेता थे, तो आप उनके गरीबों का भी देखे हो गरीबों के लिए भी और देवों के लिए भी बहुत कुछ निश्चित तौर पर। सूरज जी को आपने सुना, उनका कहना है कि राजेश जी गरीबों के लिए मसीहा के रूप में भी काम किया करते थे, एक अच्छे जनप्रतिनिधि थे और हमेशा लोगों की समस्याओं को लेकर उन्होंने काम किया, लोगों के लिए बात किया। आप देख सकते हैं कि उनके जो पुत्र हैं उनके फोटो पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प जो अर्पित कर रहे हैं, इसके साथ साथ माला पहना रहे हैं और याद कर रहे हैं कि मेरे पिता को कि हे पिता, आपने जो जीवन पथ पर चलना सिखाया उसके लिए मैं जितना कहूँ कम है। तो कुल मिलाकर राजेश जी के पुण्यतिथि पर सभी लोग मौजूद हुए, नगर के गणमान्य नागरिक पहुंचे, जनप्रतिनिधिगण पहुंचे और सभी लोगों ने कहा कि राजेश जी के कार्यों को भुला पाना संभव नहीं है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।